बच्चों, अब एनसीईआरटी के जो प्रश्न हैं उसे बनाया जा रहा है। परीक्षा में एनसीईआरटी का ही प्रश्न पूछता है, तो 5 अंकों का ये प्रश्न सब है। ये सीरीज जो है वह 5 अंकों का है। 5 अंक का आप सवाल बनाना सीख लेंगे तो परीक्षा में जो प्रश्न पूछेगा समीकरण पर आधारित सवाल, उसे आप बना लेंगे। तो हम लोग अब आगे सवाल बनाएं। मीना 2000 रुपये निकालने बैंक गई। रोकर पाल, ये रोकर पाल क्या होता है भाई? कैशियर। कैशियर से सिर्फ 50 और 100 रुपये के नोट मांगी। कही कैशियर को कि हमको 50 या 100 रुपये का नोट दीजिए, 50 और 100 का। मीना को कुल 25 नोट मिले। बताइए 50 और 100 रुपये के नोटों की संख्या क्या थी? ये भी सवाल हमारा एनसीईआरटी के बुक से दिया गया है सवाल। तो अब मान लिया नोट हमारा, नोट 50 और 100 रुपये का कितना नोट था? 2000। अच्छा, 50 और 100 का नोट 25 नोट मिला। तो x प्लस वाई 25 नोट उसको मिला। ये समीकरण 1 हो गया। और 50x और 2000 वाई, 2000 वाई नहीं, 50x प्लस 100 वाई इज इक्वल टू 2000। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब बनाएंगे x इज इक्वल टू 25 माइनस वाई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। x के जगह पर लिखेंगे 25 माइनस वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 25। वाई वाई कट गया, 25 बराबर 25, सीधे नहीं होगा। समीकरण 1 और 2, 3 को 2 से घटाने पर। अब क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करेंगे। 100 से ऊपर वाले को गुना कर देंगे और नीचे वाले को 1 से गुना करेंगे। 100x प्लस 100y बराबर 2500। 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब ये कट गया, ये हो गया 50x 500
x बराबर 500/50 10, x का मान 10 निकला। अब x प्लस वाई बराबर 25 है, तो x का मान कितना निकला है? 10 प्लस वाई इजकल टू 25, वाई इजकल टू 25 माइनस 10 बराबर 15। तो हम y किसको माने थे? y माने थे 100 के नोट को। तो 100 के नोट की संख्या 15 हो गई और 50 के नोट की संख्या 50 रुपये नोटों की संख्या 10, 100 रुपये नोटों की संख्या 15, कुल हो गया 25। तो इस सवाल को हम लोग फिर से ध्यान दें। कुल नोटों की संख्या x और y 25 है, इसको समीकरण 1 माने, और 50 के नोट और 100 का नोट x, 50 का x और 100 का y दोनों बराबर कुल रुपये 2000 थे, उसको समीकरण 2 माना। प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल किया, हल करने से x का मान 10 आ गया। तो x हम किसको माने थे? 50 के नोटों को। 50 के नोटों की संख्या 10 हो गई। x प्लस वाई बराबर 25, इसीलिए y बराबर 25 माइनस 10, y बराबर 15। तो 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। तो ये हमारा NCERT का ये सवाल, इतना बड़ा सवाल आप परीक्षा में बनाएंगे तो 5 अंक आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। यह भी NCERT से ये सवाल है। यश नाम का एक बच्चा है जो टेस्ट परीक्षा देता है। टेस्ट में 40 अंक मिला उसको। यश नाम के लड़के को टेस्ट देने में 40 अंक मिला। सही उत्तर पर 3 अंक और गलत 1 अंक काटा गया। यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिलते और अशुद्ध पर 2 अंक कटते तो उसे 50 अंक प्राप्त होते। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? टेस्ट में कुल कितने प्रश्न थे? अब देखिए, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए। जब उसके सही अंक के उत्तर पर 3 अंक मिले और अशुद्ध पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे 4 अंक मिलते तो अशुद्ध पर उत्तर 2 अंक कटते तो उसे 50 अंक प्राप्त होता। तो टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो अब क्या करेंगे? सही के लिए x और गलत के लिए
या अशुद्ध के लिए y मान लें। तो 3x माइनस वाई प्रश्न से बराबर उसको कितना अंक मिला? 40। और 4 अंक माइनस 2 काटा जाता तो उसको कितना प्राप्त होता? 50। अब इसी को हल कर लेंगे हम लोग। कौन विधि से हल करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लीजिए। इसको गुना कर दीजिए 2 से, इसको गुना कर दीजिए 1 से। 3x माइनस 2y इजक्वल टू 80। 4x माइनस 2y इजक्वल टू 50। ये प्लस हो जाएगा, कट जाएगा। 4 3 7x, 8 5 30, 87 50 30, 4 2 6x। इसलिए x बराबर 30/6, x बराबर 5। x का मान 5 निकल गया। समीकरण 1 में ये इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। 1 में x का मान रखने पर 3x माइनस वाई बराबर 40, 3x बराबर 5, y बराबर 40। 5 इंटू वाई। अब 15 माइनस वाई इजकल टू 40 माइनस 15 25। हाँ, वाई बराबर 5, 2y, 3y माइनस वाई, 3 पचे 15, 6 पचे 30। ये निकल गया। x बराबर 15 है। 3 4 2 3 दूनी 6। ओ ये 6x, 2y 80, 6 4x 2x। 2x, x is equal to 13 by x is equal to 15। और यहाँ क्या किए? x की जगह 15 लिखेंगे। 15 या 45 हो जाएगा। 40 15 -5 हो जाएगा यहाँ। y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू सही। कुल प्रश्न कितने हो गए? कुल प्रश्न सही प्रश्न प्लस
अशुद्ध प्रश्न, गलत प्रश्न। सही प्रश्न कितने थे? 15, 5 बराबर 20। कैसे बनाए इसको ध्यान से देखिए। सही प्रश्न x माने, गलत प्रश्न y माने। प्रश्न से कहता है कि 3 अंक गलत पर 1 अंक काटा गया। 3 अंक सही था, सही उत्तर पर 3 अंक और गलत उत्तर पर 1 अंक काटा गया और उसको अंक कितना मिला? 40। फिर अगर सही अंक पर, अशुद्ध अंक पर 2 अंक कट दे, 2 अंक कटा तो क्या होता? उसको कुल कितना प्राप्त होता? 50। और सही पर अंक कितना मिलता? 4। इसको हम क्या किए कि प्रतिस्थापन विधि से बनाए। हमारा x का मान 15 निकला। x का मान समीकरण 1 में 15 रखने पर, ये 15 रखने पर इधर घट गया, ये हो गया 45 और यहाँ हो गया 40। तो -5 5 हो गया। कुल सही प्रश्न और अशुद्ध प्रश्न कुल संख्या हो गई 25। ये सवाल हमारा दूसरा बन गया। अब हम लोग तीसरा सवाल, वह भी NCERT का ही बनाएंगे। NCERT का एक सवाल और बनाएंगे हम लोग। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर अतिरिक्त भाड़ा लिया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए कितना लेता है? 105 रुपया। और 15 किलोमीटर के लिए 155। तो 25 किलोमीटर के लिए कितना भाड़ा लिया जाएगा? फिर सुन लीजिए। एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपया, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया। और नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यह सवाल भी NCERT के प्रश्न से पूछा है, किताब से पूछा है। मान लिया हम लोग नियत भाड़ा x अतिरिक्त भाड़ा y x प्लस 10 किलोमीटर है, बराबर है 105 रुपया और x प्लस 15y बराबर है 155 रुपया। अब क्या करेंगे कि इसको गुना कर देंगे 15 से, प्रतिस्थापन विधि से बनाएंगे 10
अब इसको समीकरण 1 माने थे और इसको समीकरण 2 माने। अब क्या कर देंगे, 15x प्लस 150y बराबर 15×5 = 75 के 5 हासिल 7, 15 7 15, ये हो जाएगा 10x प्लस 150y बराबर 1550। अब इसको माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा, घट जाएगा। 5x बराबर 5, 7 में से 5 गया 2, x बराबर 25/5 बराबर 5 रुपया। तो नियत भाड़ा हो गया 5 रुपया। अब समीकरण 1 से x प्लस 10y बराबर 105, x कितना निकला है 5, प्लस 10y 105 और 10y बराबर 105 माइनस 5 बराबर 100, y इक्वल टू 100/10 बराबर 10। तो ये हो गया नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपया, अतिरिक्त भाड़ा बराबर y रुपया इक्वल टू 10 रुपया। तो अब क्या पूछता है अंत में, अंत में पूछता है कि 25 किलोमीटर यात्रा करने पर कितना भाड़ा लगेगा। 25 किलोमीटर चलने पर कितना भाड़ा लगेगा, 25 किलोमीटर चलने पर कितना भाड़ा लगेगा, x प्लस 25y, x का मान कितना निकला है 5, प्लस 25y का मान 10, 250, 5, 255 रुपया। 25 किलोमीटर चलने पर भाड़ा हो गया। कैसे बनाए एक बार ध्यान दे लेंगे हम लोग। नियत भाड़ा x माना और अतिरिक्त भाड़ा y माना। प्रश्न में पहला शर्त कहता है कि x प्लस 10y 10 किलोमीटर चले हैं तो अतिरिक्त भाड़ा लगा 105 रुपया, और दूसरा हो गया x प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपया। प्रतिस्थापन विधि से बनाए, x का मान 5 रुपया निकला। समीकरण 1 में x का मान रखने पर y का मान निकल गया, वो y का मान हो गया अतिरिक्त भाड़ा और x का मान हो गया नियत भाड़ा। अब इससे हम 25 किलोमीटर दूरी तय किए हैं, उसका भाड़ा पूछ रहा है प्रश्न में x प्लस 25y, तो ये हो गया 5 रुपया और ये हो गया 250 रुपया बराबर 255 रुपया हो गया। तो इस तरह से हमारा 3 सवाल जो NCERT का था हम लोगों ने बना लिया। अब आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, परीक्षा में इसमें से प्रश्न अवश्य पूछेगा।